मैं सात्विक आर्य अपने शब्दों को चयन करने की बात में आगे बढ़ रहा हूँ। किस तरह से अपन को अपने शब्दों का चयन चूज करना चाहिए जो अपने पोटेंशियल को, जो अपनी फीलिंग्स को और ऊपर उठाए। किस तरह के शब्दों को अपन को बोलने चाहिए, किस तरह के शब्दों को अपन को आगे रखना चाहिए जो अपने लिए, जो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए और जो अपने ट्रू सेल्फ के लिए कैसे हो एक प्रकार से लाभदायक, जो अपनी ट्रू फीलिंग्स को सामने रख सके। ऐसे शब्दों का अपन को चयन करना होता है। तो अपन यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शब्द सामने आए कैसे और कैसे अपन को पता चले कि यह शब्दों का अपन को चयन करना चाहिए। अपन ने बहुत से शब्दों को सुना है, बहुत बचपन से लेके अभी तक सुनते ही आ रहे हैं। जो लोग बोल सकते हैं वो बोलते भी आ रहे हैं। तो इतने सारे शब्दों को अपन ने सुना है, मगर इनमें से कई ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ एकदम जुड़ जाते हैं। कभी सोचा कि आखिर इस व्यक्ति ने ये शब्द बोले और ये मेरे साथ इतने कनेक्ट हो गए। आखिर इन शब्दों में ऐसी क्या बात है जो वो मेरे साथ इतने जुड़ गए। जैसे किसी ने कहा था कि इंग्लिश में है एक कोट, इंस्टेड फीडिंग योर फियर फीड योर ड्रीम्स। मैं इसे हिंदी में बताता हूँ। अपने डर को हर दिन और बढ़ाने से अच्छा है कि अपने सपने को हर दिन बढ़ाते जाओ। मतलब कि इंसान अपने डर को हर समय किसी न किसी तरह से वो उसको बढ़ाता रहता है। मतलब अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो ये हो जाएगा मेरे साथ। इस तरह से वो अपने डर को बढ़ाता है। मगर इसको फीड करने से अच्छा, मतलब इसको भोजन कराने से अच्छा, फियर को, अपने ड्रीम को फीड करो, ड्रीम को भोजन कराओ। कि मैंने ये किया तो और मेरे साथ ये अच्छा होने लगा, मैंने यह ऑप्शन चूज किया या फिर यह करने का सोचा तो मेरे साथ और अच्छा होने लगा। तो अपने सपनों को और खिलाओ और अपने सपनों को और बड़ा दिखाओ, एक बड़ी पिक्चर दिखाओ अपने सपनों को। और तो इससे क्या होगा, इससे अपना जो ड्रीम है वो और ऊपर, मतलब और उसके प्रति अपन जुड़ते जाएंगे और अपन अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो जब मैंने ये शब्दों को सुना था तो अचानक से क्या हुआ था कि मैं इन शब्दों के साथ अटैच हो गया था ज़्यादा। मतलब ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कई बार ऐसा देखा है ना अपन ने कि कोई शब्द रहते हैं जो बार बार दिमाग में, अपने दिमाग में रिकॉल होते रहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन रहती है जो बार बार दिमाग में रिकॉल होती रहती है। ऐसा कल मैं ऐसे एक एनीमे देख रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं या जिन्हें बोलने में घबराहट होती है, वो क्या करते हैं, वो कई बार रात्रि में सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इससे यह शब्द क्यों बोले, मैंने इसको इस तरह का रिस्पॉन्स क्यों दिया, मैंने इसको इस तरह का रिस्पॉन्स क्यों दिया। तो वो इन सब में उलझे रहते कि मुझे इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से बोलना चाहिए था, मुझे इस तरह से बोलना चाहिए था। ऐसा हुआ है बहुतों के साथ, मैं भी उसमें से हूँ एक। तो मैं यह बताने की कोशिश कर रहा कि जो शब्द है वो दिमाग में घूमते रहते हैं और
वो शब्द इस तरह से घूमते हैं कि वो अपने अंदर कोई ना कोई फीलिंग्स को जनरेट करते रहते हैं। जैसे कि जब मैंने यह सुना था शब्द, इंस्टेड फीडिंग यूर फियर, फीड यूर ड्रीम्स। तो इस तरह से वो मतलब अपने सपनों को फीड करो। मतलब जब मैंने ये कोट सुना था, इंस्टेड फीडिंग यूर फियर, फीड यूर ड्रीम्स, तो एकदम ऐसा ऐसा लगता है ना, बल्ब जल गया, या एकदम कुछ नई चीज पता चल गई। मगर ऐसी सिचुएशन क्या हर जन के साथ आती है कि अगर मैं यही शब्द हर एक को सुनाऊं तो क्या उस उनके अंदर फीलिंग्स जनरेट होगी? शायद ना हो, क्योंकि हर एक के साथ हर चीज एकदम से जनरेट नहीं हो जाती कि बोला और एकदम से उसको रियलाइज हो गया, ऐसा नहीं होता। कई लोगों को होता है और कई लोगों को नहीं होता। नहीं तो एक ही व्यक्ति अगर एक ही तरह के शब्द बोल के पूरी दुनिया को नहीं पढ़ा देता। यही मैं बताना चाह रहा कि शब्द हर एक के लिए अलग अलग फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। और जैसे मेरे लिए उन शब्दों को जब मैंने सुना था, तो उसका जो रियलाइजेशन था वो बहुत पावरफुल था। उसने मेरी जो फीलिंग्स थी उनको और ऊपर उठा दिया था। मतलब कि अब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके, इन शब्दों का चयन करके और आगे बढ़ सकता हूँ अपने लाइफ में। मतलब अगर मेरे को कहीं कुछ डाउट आएगा तो मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये शब्दों ने इस तरह का मेरे ऊपर प्रभाव छोड़ दिया है कि इंस्टेड फीडिंग यूर फियर, फीड यूर ड्रीम्स। कमाल है। मतलब कि इस तरह से अपन ने सोचा नहीं था ना आज तक, और उस तरह के अपने पास शब्द आ गए। शब्द है ना, एक तरह की पजल के समान है। मैं बोलते जा रहा हूँ, अपने आप शब्द निकलते जा रहे हैं। अपन को कई बार पता नहीं चलता कि शब्द किस तरह से निकल रहे हैं। जैसे कि मेरे अंदर फीलिंग्स उठ रही है तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो फीलिंग्स शब्दों के रूप में बाहर निकलेगी। मगर जिस तरह के शब्दों की मेरे पास नॉलेज होगी, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वो बाहर आएगी। और अब उन शब्दों का इस्तेमाल करके वो बाहर आएगी तो क्या होगा? होगा ये कि वो शब्दों का चयन करेगी मेरी फीलिंग्स। मेरा मन शब्दों का चयन करेगा, क्योंकि मेरा मन जितना और फोकस्ड रहेगा उतना मेरे शब्दों को वो अच्छी तरह से चयन करके सामने रखेगा, चूज करके सामने रखेगा, और मुझे उतनी क्लैरिटी देगा। तो शब्द एक तरह से अपनी फीलिंग्स में अपन जितने फोकस्ड रहेंगे उतने अच्छी तरह से अपन शब्दों का चयन कर सकेंगे। यह शब्दों को चयन करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें अपन फोकस्ड होते हैं। अपनी फीलिंग्स जो बाहर शब्दों में निकलती है, वो जो शब्द निकल रहे होते हैं वो एक तरह से फोकस्ड होकर निकलते हैं। मतलब कि जो पजल बहुत फैली हुई थी उसको सॉल्व करके निकलने की कोशिश करते हो। कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ महसूस कर रहे हैं मगर उसे अपन बोल नहीं पाते कि क्या महसूस कर रहे हैं, आखिर ये फीलिंग क्या है, ऐसे क्या है जो अपन सामने रखने की कोशिश करते हैं मगर रख नहीं पाते। कई बार ऐसा भी देखा होगा कि अपने अंदर कुछ मतलब जैसे फ्रस्ट्रेशन या सफोकेशन जैसा महसूस होता अपन को, तो अपन चुप रहते, टेंस रहते, और भी बहुत सी चीजें, मतलब अलग अलग थॉट्स चलते रहते अपने दिमाग में। ये सब क्या है? अपने जो फीलिंग्स है वो अपन ने सामने नहीं रखी, और जब फीलिंग्स को सामने नहीं रखे तो उसमें जो पजल थी वो पजल को अपन ने और उलझा दिए। और पजल को उलझा देने से क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग शब्द निकलने लगे। अपन को अपनी फीलिंग के बारे में पता ही नहीं चला कि आखिर अपनी फीलिंग है क्या।
इसलिए अपनी पजल को सॉल्व करने के लिए एक तो फोकस रहना बहुत जरूरी होगा अपनी फीलिंग्स के प्रति। और तब जो शब्द निकलेंगे उन शब्दों का चयन अपना एक तरह से मन करता है। क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि जो मैं अगला शब्द बोलूँगा वो क्या होगा। मेरे अंदर फीलिंग जनरेट हुई कि मैं ये शब्द बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे मुख से शब्द सुन रहे हैं। तो एक तरह से ये फीलिंग मेरे अंदर जनरेट हो रही है जिसे मैं सामने रखते जा रहा हूँ तुरंत के तुरंत। और अब मैं जितना और क्लियर हूँगा, मतलब जितना और मेरे पास क्लैरिटी होगी, उतना अच्छा मैं सामने शब्दों को रखूंगा। मैं इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आप सबको। सात्विक कार्य साइनिंग ऑफ।